हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 10.3 के कुछ फार्मूला है जो कि हम लोग 10.3 में बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। उसके बारे में समझेंगे, जो कि क्रयमूल और विक्रयमूल है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसके बारे में हम लोग सबसे पहले उसके कुछ फार्मूला होते हैं उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 10.3 को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रयमूल क्या होता है और विक्रयमूल किसे कहते हैं। चलिए आइए अब हम लोग क्रयमूल समझते हैं। तो क्रयमूल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्रयमूल को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसे हम इंग्लिश में शॉर्ट करके सीपी भी लिखते हैं। इंग्लिश में शॉर्ट इसे सीपी लिखते हैं और हिंदी में इसे शॉर्ट करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसको शॉर्ट करके ऐसे लिखते हैं क्रयमूल। क दे देते हैं, उसके आगे एक छोटा सा जीरो और फिर मतलब ऐसे म और हर्षुकार, उसके बाद एक छोटा सा जीरो दे देते हैं। ऐसे लिखते हैं हम लोग क्रयमूल को छोटा करके, और बड़ा में ऐसे लिखते हैं। तो बड़ा मतलब जल्दी में जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग छोटा ही लिखते हैं और इंग्लिश में इसे सीपी हम लोग लिखते हैं। अब चलिए इसे क्रयमूल कहते हैं किसे हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो क्रयमूल कहते हैं जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्रयमूल कहते हैं। जिस मूल्य पर, चलिए आप सभी इसे नोट कर लेंगे। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रयमूल कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रयमूल कहते हैं। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रयमूल हम लोग किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रयमूल कहते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए 10 रुपया में कोई पेन खरीदे, तो वो पेन जो हम लोग 10 रुपया में खरीदे तो 10 रुपया क्या हो गया, तो हम लोगों का क्रयमूल हो गया। अगर उसे हम 5 रुपया में बेच दिए तो 5 रुपया क्या हो गया, हम लोगों का विक्रयमूल हो गया। अब हम लोग विक्रयमूल समझेंगे। तो विक्रयमूल किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो विक्रयमूल को हम लोग शॉर्ट करके लिखते हैं ऐसे। विक्रयमूल को ऐसे विक्रयमूल, वार्षिकार उसके आगे जीरो और महर्षिकार उसके आगे जीरो। और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। यानी बेचने का मूल्य जो होता है वो से हम विक्रयमूल कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रयमूल कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग विक्रयमूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विक्रयमूल कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रयमूल कहते हैं। अगर हम लोग 10 रुपया में कोई सामान खरीदे तो 5 रुपया क्रयमूल हो गया, और 8 रुपया में बेचे या तो 20 रुपया में बेचे तो वो हम 20 रुपया या 8 रुपया या 5 रुपया हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो विक्रयमूल हो जाएगा। चलिए क्रयमूल और विक्रयमूल हम लोग समझ लिए। अब देखिए क्रयमूल और विक्रयमूल मतलब खरीद और बिक्री में हम लोगों को कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होता है। जैसे कि 10 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेच दिए तो हम लोगों को हानि हो गया, क्योंकि हम लोगों को 5 रुपया उसमें क्या हुआ, तो 5 रुपया का घाटा लग गया। लेकिन अगर मान लीजिए 10 रुपया में खरीदे और 20 में बेच दिए या 15 में बेच दिए, तो 20 में बेचे तो 10 रुपया हम लोगों का फ़ायदा हुआ, 15 में बेचे तो 5 रुपया हम लोगों को फ़ायदा हुआ। तो चलिए हम अब ये समझ लेते हैं कि लाभ या हानि हम लोगों को किस पर होता है। लाभ या हानि हम लोगों को किस पर होता है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। तो लाभ या हानि क्रयमूल पर होता है। लाभ या हानि किस पर होता है, तो क्रयमूल पर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, लाभ या हानि क्रयमूल पर होता है। लाभ या हानि क्रयमूल पर होता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप 10 रुपया में कोई सामान खरीदे और उसे 5 रुपया में बेचे, तो जो आप लोगों को जो 5 रुपया
उसमें जो मतलब घाटा लगा 5 रुपया का, वो आप लोगों को कैसे पता चला कि हमको 5 रुपया इसमें क्या हुआ, तो नुकसान हो गया। तो हम लोगों को अगर हम 10 रुपया में खरीदे तो 10 रुपया से पता चलता है कि नहीं, हम लोग अगर 5 रुपया में बेचे तो हम लोगों को 5 रुपया नुकसान हुआ इसमें। अगर 15 रुपया में बेचे तो 5 रुपया इसमें फ़ायदा हुआ। तो किससे पता चलता है, तो जो हम लोग 10 रुपया का सामान खरीदे थे उससे पता चलता है। तो अब हम लोग इसमें समझेंगे दोस्तों कि जब हम लोगों का लाभ होगा तब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जब हम लोगों को लाभ होगा, जब लाभ हो, जब लाभ होगा तब, जब लाभ होगा तब क्या होगा, तब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। जब हम लोगों का लाभ होगा, जब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि लाभ बराबर सूत्र क्या होता है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब हम लोगों का लाभ होगा तब हम लोगों का विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा। तो लाभ जब हम लोगों को निकालने के लिए कहा जाए तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा और क्रय मूल्य भी दिया रहेगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब आप लोग माइनस कर दीजिएगा तो आप लोगों का लाभ निकल के आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है जब हम लोगों का लाभ होगा तब। तो जब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बराबर सूत्र हो जाता है दोस्तों क्रय मूल्य और क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होगा। जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र हो जाएगा दोस्तों, तो विक्रय मूल्य और माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इतना तो समझ लिए। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे जब लाभ प्रतिशत हम लोगों का दिया रहेगा, लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तब हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। जब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी समझेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य बराबर समझते हैं कि जब विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ प्रतिशत में दिया रहे, सिर्फ दो चीज़ दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं। तो जब क्रय मूल्य बराबर पूछे और लाभ प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य गुना 100/100 और प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब हम लोगों का विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ प्रतिशत दिया रहे और डायरेक्ट हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना हो तब हम लोग ये सूत्र लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि जब लाभ प्रतिशत दिया रहे और क्रय मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य पूछे तो हम लोग कैसा सूत्र लगाएंगे। तो आइए दोस्तों उसे भी समझ लेते हैं। तो क्रय मूल्य × 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। जब विक्रय मूल्य बराबर पूछे डायरेक्ट और क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहे तब हम लोग सूत्र लगाएंगे क्रय मूल्य × 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये सूत्र अगर आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, जब इतना तो लाभ का हो गया, अब जब हानि होगा तब हम लोग किस प्रकार से सूत्र लगाएंगे उसे समझते हैं। जब हानि होगा तब हम लोग कैसे सूत्र लगाएंगे। तो जब हानि होगा तब सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जब हानि होगा तब आप लोगों का क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा। क्योंकि अगर आप लोग 15 रुपया में कोई सामान खरीदे और 5 रुपया में या 10 रुपया में कोई सामान बेचे तो आप लोगों का यहाँ पे 10 रुपया या 15 में खरीदे और 10 रुपया में बेचे तो 5 रुपया का नुकसान हुआ। तो 5 रुपया का नुकसान हुआ तो क्रय मूल्य इसमें बड़ा है, तभी ना हम लोगों को जब 10 रुपया में बेचे तो विक्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य इसमें बड़ा है, तब नुकसान हुआ। तो जब हानि होगा तब क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य
बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से जब हानि होगा। जब हानि होगा तब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। चलिए अब यहाँ से समझते हैं कि हानि बराबर इसमें सूत्र क्या होगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। जब हानि होगा, जब हानि निकालने के लिए कहा जाए और तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब माइनस कर लीजिएगा तो आप लोगों का हानि निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं दोस्तों कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा जब हानि होगा तब। तो यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य और माइनस हानि। जब हानि होगा तब क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि दोस्तों कि जब हानि होगा तब क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र लगाएंगे। हाँ, क्रय मूल्य जब पूछेगा तो हम लोग कैसा सूत्र लगाएंगे। तो जब क्रय मूल्य पूछेगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य और प्लस हानि। विक्रय मूल्य और प्लस हानि। जब क्रय मूल्य बराबर पूछे और हानि हो तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा। इस सूत्र लगा के आप लोग डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसमें और इसमें समझेंगे। अब जब हम लोगों का हानि प्रतिशत में दिया रहे, क्रय मूल्य बराबर पूछे, हानि प्रतिशत दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से क्रय मूल्य बराबर जब हम लोगों का पूछेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, तब हम लोग लगाएंगे विक्रय मूल्य गुना 100/100 और माइनस हानि होगा तो माइनस होगा और लाभ होगा तो प्लस होगा, माइनस हानि प्रतिशत। ये सूत्र लगा के आप लोग डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जब आप लोगों का विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया रहे तब क्या सूत्र है, तो विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर हम लोग निकालेंगे क्या सूत्र लगाएंगे, तो क्रय मूल्य × 1 माइनस हानि है तो माइनस हो जाएगा। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, लाभ है तो प्लस होगा और हानि है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। क्रय मूल्य × 1 माइनस हानि प्रतिशत/100, ये सूत्र लगा देना है दोस्तों। यहाँ तक आशा है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया और लगभग मैंने आप लोगों को सारा सूत्र तो नोट करवा ही दिया है। हाँ दोस्तों, एक सूत्र और बच गया, तो वो क्या है, तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे या हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालेंगे दोस्तों, वहाँ पे तो स्पेस अब है नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा। तो लाभ प्रतिशत जब हम लोगों से पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर में कि क्रय मूल्य लाभ या हानि किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे होता है। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य गुना लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। आप लोग ये सोच रहे होंगे जरूर से कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत जब पूछ रहा है तो यहाँ पे लाभ कैसे हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है और आप लोगों का यहाँ पे लाभ है। जब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे, रुकिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को थोड़ा एक क्वेश्चन बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10.3 प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है उसमें है वह वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है। तो 25% लाभ पर बेची जाती है। तो यहाँ से और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जिसपे आप लोगों का दिया होगा कि उस पर इतना प्रतिशत मतलब इतना लाभ होता है, यहाँ नहीं होता है, नहीं अभी तो पता नहीं चल रहा है दोस्तों। लेकिन जब हम लोग चैप्टर 10.3 करेंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लाभ जो होता है वो रुपया में होता है और लाभ प्रतिशत जो होता है वो प्रतिशत में होता है। तो अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से हानि प्रतिशत का भी सूत्र होता है, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100/क्रय मूल्य।
और आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग प्रश्नावली 10.3 को समझेंगे। धन्यवाद।